एक्सा सिविल कोड का जो मामला है, अकाली दल की तरफ से, सिखों की तरफ से पहली मर्तबा बहुत ही सख्त एहतजाज सामने आया, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन सामने आया, जबकि आपके पास खुद अपना पर्सनल लॉ जो है, यू आर गवर्न बाय द हिंदू मैरिज एक्ट, तो क्यों ऐसा हुआ? इसका मैं सही तो नहीं कह सकता हूँ भाई, उसको सिखों ने अपना पर्सनल लॉ क्यों नहीं माना, पर इसके लिए हमने दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते बड़ी कोशिश की थी, पर बहुत मिनॉरिटी होने की वजह से हमारी बात नहीं मानी गई। हमने बड़ी मुश्किल से ये बात मनवाई सरकार से कि हमारा जो शादी थी वो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होती थी, पर सोनिया गांधी की मेहरबानी से ये जो एक्ट है इसमें उन्होंने कहा कि इनकी जो मैरिज है वो नंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। ये 2010-11 में हमारी बड़ी प्राप्ति थी। और उसके बाद पर्सनल लॉ के बारे में जो हमारी राय थी उसमें कईयों के मतभेद थे, क्योंकि पर्सनल लॉ में अगर सिख अलग मांगते हैं तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बीच में आती थी, जिससे आम सिख व्यापारियों का नुकसान होता था। पर हमारा मसला जो है ना वो खाली कानूनी था, जायदाद के बंटवारे का था, बिजनेस में था, वो जो है अपना तलाक में था, क्योंकि हमारे धर्म में तलाक नाम की कोई चीज़ हो नहीं सकती। अगर सिख पर्सनल लॉ बनेगा तो उसमें तलाक के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तो जिसकी वजह से सिखों ने उसको पूरी तरह मानने से ना हाँ की ना की। तो उन्होंने कहा जी ये हमें मिल गया है अपना अनंत मैरिज, जो शादी हमारी अनंत मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, इससे हमारे लोग खुश हो गए। पर वक्त आने के ऊपर हम इसका तलाक का समाधान निकाल के सिख पर्सनल लॉ जो है जरूर बनवाएंगे। तो लेकिन आपको जो है आर्टिकल 25 जिसके लिए बादल साहब प्रकाश सिंह बादल साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी कि आपको एक अलग रिलीजियस एंटिटी कबूल नहीं किया गया था, और जैसा आरएसएस अभी भी कहते हैं, आरएसएस के लोग जो है आइडियोलॉजिकल लोग, कि सिख धर्म जो है इट इज़ अ मिलिट्री आर्म ऑफ द हिंदू मत ब्राह्मणिज्म। देखिए ऐसा है जी, अगर हिंदू बुद्ध की पूजा नहीं करता है, हिंदुओं में तो बड़े महकमे हैं ना, तो जो हिंदू बुद्ध पूजा नहीं करता हम उसको आधा सिख मान लेंगे, सहजधारी सिख मान लेंगे, पर बुद्ध परस्ती की सिख धर्म में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जैसे मुसलमानों में कोई बुद्ध परस्ती की नहीं कर सकता, ऐसे हमारे में भी कोई बुद्ध परस्ती नहीं कर सकता। हम अपने पूजा उस काल की करते हैं, आप उसको अल्लाह कहते हो, हम उसको अकाल पुरख कहते हैं, ये बात है। तो अब ये जो है एक्सा सिविल कोड का जो इशू लेकर आया गया है, लॉ कमीशन में भी आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेटर भी लिखा है और पर्सनली भी आपने ये किया है, तो इसके पीछे क्या आप कोई समझते पॉलिटिकल रीजनिंग है? देखो जी, पिछले 7 दिन में जो मुल्क के हालात हुए हैं, जो हरियाणा में हुआ है, जो बिहार में हुआ है, जो मणिपुर में पिछले 3 महीने से हो रहा है, वो तो हमें लग रहा है पॉलिटिकल रीजनिंग है, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है, जो पार्टी है, वो बाइफरकेट करके वोटें लेना चाहती हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए बड़े नुकसानदेह पहुँचाएगी, बहुत ज़्यादा मुल्क को बांटने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तो सारे हिंदुस्तानियों को अपील करूँगा, जोड़ने वालों के साथ चले, तोड़ने वाले के साथ ना जाए। अकाली दल की तरफ से सख्त बयान आया था एक्सा सिविल के खिलाफ, और ये भी क्या कहेंगे स्पेकुलेशंस थे कि अकाली दल फिर से जो है एनडीए में शामिल होने जा रहा है। एक तरफ तो जो है एक्सा सिविल कोड का ऐलान आता है, दूसरी तरफ जो डेजर्टेड एलाइज थे उनको दोबारा साथ लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बयान में कहाँ तक, इन अफवाहों में या इन जो बयान आ रहे थे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए ऐसा है, जो यूनिवर्सल सिविल कोड है
वो सिखों के धार्मिक में दखलंदाजी करता है। पॉलिटिकली मैं ये बात तो ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ हमें जाना चाहिए जो हमारी को मान सत्कार और इज्जत दे। एक बात मैं आपको बोल दूं, आज लिख के रख लो, हिंदुस्तान में राज वही करेगा जिसके साथ अकाली होंगे, चाहे वो इंडियन संगठन है तो चाहे वो एनडीए है। जिसके साथ अकाली दल का समझौता हुआ वो हिंदुस्तान में राज करेगा। बगैर अकालियों के राज हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है, चाहे भोला जी हो तो चाहे तेजपाल जी हो। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप एनडीए में शामिल होंगे? आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, हम क्यों होंगे एनडीए में शामिल? अगर वो पावर में आने वाली है तो होंगे, नहीं आने वाली है तो नहीं होंगे। हमने तो सीधा कहा जो राज करने वाले के साथ जाएंगे हम, सीधी बात है। हमने राज करना है और राज वही करेगा जिसके साथ हम होंगे। अच्छा सरना जी, एक सवाल ये भी है कि अभी ये सिख पर्सनल लॉ बोर्ड जो तो कायम किया गया है। दूसरी बात, जगमोहन सिंह साहब ने एक बात ये कही कि जो बाबरी मस्जिद पर जो वर्डिक्ट है उसमें जो है सॉरी, उसमें जजेस ने ये लिखा है कि गुरु नानक जी और राम मंदिर विजिट करने गए थे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों चीज़ जो रेफरेंस जिसने दिया है जज ने, उसको मालूम नहीं है। गुरु नानक साहब के इतिहास में कभी वो राम मंदिर नहीं गए हैं, अयोध्या नहीं गए हैं। वो हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पे गए हैं तो हरिद्वार गए हैं, उड़ीसा में है जी जगन्नाथपुरी गए हैं, वो मक्का गए हैं, बगदाद गए हैं, मदीना गए हैं। तो फिर आपकी तरफ से ये जब आया, रेफरेंस आया, कोई एहतजाज क्यों नहीं हुआ कि ये गलत बयानी क्यों की गई? ऐसा है, उस समय अदालत में हमें मालूम नहीं पड़ा। वो वहाँ का एक छोटा गुरुद्वारा था, उसका ग्रंथी था, उसको ले गए, उसने कह दिया है, उन्होंने मान लिया। ये बात ऐतिहासिक तौर के ऊपर 1000% गलत है। आखिरी मेरा सवाल ये है, ये सिख पर्सनल बोर्ड जो बनाया गया है, क्या अकाली दल और दूसरे अकाली जो फैक्शन है उसको सपोर्ट करते हैं? और आप ये सिरसा वगैरह जो ग्रुप है जो गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड तो वही चलेगा जिसको श्रोमणी कमेटी मान्यता देगी, या श्रोमणी कमेटी इज कम्पिटेंट इनफ टू मेक देयर ओन सिख पर्सनल लॉ। ऐसे कोई खड़ा हो जाएगा, वो बना लेगा तो उसको कौन मानेगा? आपकी खुशनसीबी हासिल करने के लिए तो जो मर्जी कर ले। वो समझदार आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, लायक आदमी हैं, पर सिखों की जो संस्था है, धार्मिक संस्था श्रोमणी कमेटी है, जब तक वो कोई ऐसे ला की मान्यता ना करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आखिरी उसी से हवाले से सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट अटेम्प्ट करती है तो आप किस तरह से रजिस्ट करेंगे इसको? किसका? यूसीसी लाने को अटेम्प्ट करती है, अगर इम्पोज करती है, यूसीसी लेकर आती है गवर्नमेंट। ये एक हिंदुओं में मुहावरा है, ना नौमन तेल भले ना राधा नाचे। ये राधा नाचेगी नहीं, क्योंकि नौमन तेल नहीं बनना। बहुत शुक्रिया साला से बात कर। थैंक यू। ये थे परमजीत सरना साहब। उनका ये कहना है कि एक्सा सिविल कोड पर सिखों की जो मुखालिफत है वो जो है इस बुनियाद पर है कि इससे उनके सिख धर्म में मदाखलत होती है, और उन्हें ये भी उम्मीद है कि ये जो है यूसीसी का कभी भी जो है वजूद में नहीं आएगा। कैमरामैन जिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।